हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी सवेरे के 8 बजने वाले हैं। नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। हम लोग आज जा रहे हैं दिल्ली, मैं और मम्मी। और चंपावत से सिस्टर लोग जाएंगी। तो अभी जमाई जी आ गए हैं, तो ये हमें चंपावत तक छोड़ने जा रहे हैं। वहाँ से फिर गाड़ी बुक कर रखी है, तो निकलते हैं। सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है, तो निकलते हैं यहाँ से अब। जीते रहो, जीते रहो। तो अब हम लोग माँ साहब की गाड़ी में सामान रख के बच्चों से विदाई लेके बढ़ चले चंपावत की ओर, जो कि लगभग 13-13.5 किलोमीटर दूर है लोहाघाट से। हमारे घर से 13.5 मान लो आप उसे, 13.5 या 14 किलोमीटर। तो माँ साहब हमें छोड़ के फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से गाड़ी बुक कर रखी है। तो छोटी वाली सिस्टर और उनके बच्चे भी हैं। आज हम लोग साथ ही जा रहे हैं दिल्ली, तो लोहाघाट मार्केट से होते हुए। तो लोहाघाट क्रॉस करके मार्केट हम लोग पहुंच गए हैं। रोडवेज बस अड्डा लोहाघाट का। पहले ये सिटी के अंदर ही था, अभी यहाँ पे स्थित है पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले। काफ़ी सफ़र किया है दोस्तों बसों में, जब मैं जॉब करता था या पढ़ाई करता था बाहर। ये आ गया है आपका पेट्रोल पंप लोहाघाट का, और ये हैं हमारे भोलेनाथ शिव जी का मंदिर। तो लोहाघाट से थोड़ा आगे आए तो अभी हम लोग खुनाबोरा गांव पहुंच गए। तो लोहाघाट से 13.5 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम लोग पहुंच गए हैं चंपावत सिटी। ये सामने जगपुड़ा पुल है। अब यहाँ से सिस्टर लोगों के साथ चलेंगे जो गाड़ी बुक की है उसमें। तो ये लगी है गाड़ी। तो सामान इसमें शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने एर्टिगा में, इस गाड़ी से। ये है हमारी इशिका मेहराना जी। खुशी। तो गाइस, हम लोग सामान यहाँ लोड करके अब निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो हम लोग चंपावत से अब निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दिल्ली। तो चंपावत मार्केट से हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 426 किलोमीटर दूर है। तो देखिए चंपावत मार्केट के नज़ारे। तो लोहाघाट से निकल के हम लोग लगभग 33 किलोमीटर का सफ़र करके अमोड़ी पहुंच गए हैं दोस्तों। तो अभी रुके हैं हम लोग केशव होटल अमोड़ी। तो गाइस, हम लोग अभी एक ढाबे पे रुके हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। अभी जो हमारे साथ ड्राइवर भाई है उन्होंने चाय मतलब नाश्ता नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ा नाश्ता कर रहे हो। तो हम लोग भी यहाँ चाय पी लेते हैं। फिर नीचे तो चाय ऐसी ही होती है, यहाँ लकड़ी में बनी हुई चाय पीने का मज़ा ही अलग है पहाड़ में, ढाबों में। तो ये बन रहा है लकड़ी पे ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खाना, और ये हमारे पूरन भाई जो कि नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे नाश्ता करके फिर हम लोग बढ़ चले आगे टनकपुर की तरफ।
तो अमौड़ी में नाश्ता करके और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में हम लोगों ने आगे का सफ़र जारी रखा इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के बीच से होते हुए। अब यहाँ से हमें लदिया नदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और इसी नदी को पार करने के लिए बना है ये ऐतिहासिक पुल, जिसको बनने में कई साल लग गए हैं। तो ये जो बारामासी सड़क परियोजना के तहत ये जो पुल बना है लदिया नदी के ऊपर, इसकी चौड़ाई 14.5 मीटर है और लंबाई करीब 120 मीटर है। पिथौरागढ़ चंपावत जो जिले हैं उसकी लाइफलाइन है ये पुल। और मैं जब से ये पुल चालू हुआ है मैं पहली बार आ रहा हूँ इस पुल से। अब हम लोग पहुंच गए हैं चलती में। चलती पुल के थोड़ा ही ऊपर है ये। यहाँ पे ज़्यादातर रोडवेज की बसें या टैक्सी वाले रोकते हैं खाना वाना नाश्ता या लंच के लिए। तो हम लोग ऑलरेडी नाश्ता कर चुके हैं अमौड़ी में, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से सीधा आगे की तरफ। हम पहुंच चुके हैं सुखीडांग में। यहाँ का अचार बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पंचोला भुट्टवा मिलता है जो खाने के शौकीन है। यहाँ ताज़ी मच्छी भी मिल जाती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वहाँ पे एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो विवेकानंद जी का आश्रम है श्यामला ताल, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों का पहाड़ का सफ़र यहीं तक था। अब हम लोग पहुँच गए हैं जगपुड़ा पुल। इसके बाद में टनकपुर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये प्लेन है यहाँ से। अभी तक तो वेदर बहुत बढ़िया था। अब आगे जाके देखते हैं। यहाँ से टनकपुर ककराली गेट पहुँच गए हम लोग। चाचा ने तो बताया था। और टनकपुर में ना हाथी भी बहुत आते हैं। और यहाँ मौसम एकदम गंदा हो रहा है, कोहरा ना, धुंध हो रही है एकदम, दबा के मार देते हैं। तो हम लोग टनकपुर में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है ये रोडवेज का बस अड्डा है। आगे रेलवे स्टेशन भी है। हम चले सीधा आगे की तरफ बनबसा की ओर। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं बनबसा। यहाँ पे भी रोडवेज की बसें बहुत रुकती थी पहले, जब हम बसों का यूज़ करते थे। तो यहाँ रुला देते थे बस वाले। 8 बजे के बाद ही जाती थी कोई बस सवारी भरती थी। तो 11 बजे हो गया हमारा बनबसा क्रॉस। तो अभी हम लोग हैं रुद्रपुर में, बिलासपुर रोड। ठंड से बहुत ही बुरा हाल है। मतलब गाड़ी में तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर हम मतलब जो कोहरा धुंध हो रही है ना, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा हो रहा है। और ये इशू, भगवान की फोटो बनाओ। खुशी तो सो गई है। नानी तो अभी यहाँ थोड़ा टैक्स जमा करने गए हैं। वो कुछ होता है शायद रोड टैक्स ऑफिस है यहाँ उन लोगों का। तो फिर निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो रुद्रपुर पीछे छूट गया है, उधम सिंह नगर हमारा उत्तराखंड। अब यहाँ से यूपी स्टार्ट हो गया है। रामपुर ना, जिला रामपुर। तो हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अभी जहाँ भाई साहब ने टैक्स जमा किया। तो उत्तराखंड का किया है, यूपी का किया टैक्स? यूपी का टैक्स दिया ना वहाँ। ठीक ठीक ठीक। तो अब हम लोग यूपी में आ चुके हैं। ये गाजियाबाद तक यूपी रहेगा, फिर उसके बाद में दिल्ली लग जाएगा, राजधानी भारत की। अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए रामपुर। यहाँ से दिल्ली लगभग 219 किलोमीटर दिखा रहा है। बिल्कुल फॉगी हो रहा है चारों तरफ। मजा। वो आई लव रामपुर आया उधर हमारा। आई लव हमारा रामपुर। पेट्रोल पंपों में भी है आई लव इंडिया इंडियन। तो ये है रामपुर का
रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग रुके हैं एक यहाँ रेस्टोरेंट में, रामपुर रोड मुरादाबाद में। थोड़े यहाँ रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं क्योंकि बहुत ठंडा भी हो रहा है। फिर आगे को बढ़ेंगे। तो गाइस बाहर एकदम फॉगी हो रहा है, काफ़ी ठंडा हो रहा है यार। चाय वाय पी लिया, अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा हल्के हो गए। अब चले दिल्ली की तरफ। अभी 115 किलोमीटर दूर है दिल्ली। फाइनली धूप के दर्शन हुए हैं। कितनी बड़ी नदी आ गई है, देखती नहीं है कुछ भी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं गढ़गंगा। पानी हो रहा है, गंगा है ना ये भी। गंगा नदी का हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्व है। तो जो हिंदुओं के तीर्थ स्थान है नदियों के किनारे, उन्हीं में से एक गढ़गंगा भी है। यहाँ लोग भारी संख्या में स्नान के लिए आते हैं। तो यहाँ से गढ़गंगा से हापुड़ करीब 40 किलोमीटर है। तो अभी हापुड़ की ओर बढ़ते हुए लोहाघाट से लगभग 387 किलोमीटर का सफ़र करके 8 घंटों में हम लोग पहुँच गए हैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में हमें यहाँ मिलना है हमारे रिलेटिव। एक्चुअली मेरी सिस्टर के यहाँ फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते हैं, तो उन्हीं से हमें मिलने जाना है। फिर यहाँ से मिल के हम लोग दिल्ली चलेंगे, यहाँ पे सिस्टर रहती हैं। हम लोग एक्चुअली यहाँ रास्ता भूल गए थे, फिर हमें GPS एक्टिवेट करना पड़ा, तब जाके अब हमें रूट क्लियर हो गया है। पहुँचते हैं। यहाँ से काट लो अंदर यहीं पे। 50 मीटर आगे पहुँच गए। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। ये पीछे है मकान उन लोगों का। इस वाले को पकड़, उस वाले को पकड़। तो मिलके आते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। ना ठीक है ना करते करते भी हमें यहाँ 1-1.5 घंटा हो गया। तो अब निकलते हैं, चाय नाश्ता हो गया। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ गाज़ियाबाद से। तो सब आ रहे हैं लोग। तो गाइस हम लोग निकल पड़े हैं अगले पड़ाव की ओर। अभी हम लोग इंडिया गेट के आसपास पहुंचे हैं। गाज़ियाबाद से दिल्ली लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है और लोहाघाट से दिल्ली की दूरी है 439 किलोमीटर्स। और हमें जहां जाना है वो थोड़ा अंदर की साइड है, तो वो एक्स्ट्रा लगा लीजिए आप उसको, 15-20 किलोमीटर में और ट्रैवल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी लोहाघाट से दिल्ली आना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारी क्या हो गई हैं कैब्स आती हैं। उसमें आप एक इंडिविजुअल का टिकट लेके भी आ सकते हो और बुकिंग करके भी आ सकते हो। 4 सीटर और आपका 7 सीटर, उस हिसाब से गाड़ी की बुकिंग हो जाती है। और एक इंडिविजुअल का है 1500 रुपया फेयर है। अगर बस से आते हो तो ओनली आपको 1000 रुपये में आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनली ट्रैफिक से लड़ते झगड़ते सब आओ हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ये है हमारी सिस्टर और ये मेरी भांजी, और अभी भांजे गए हैं बॉडी बनाने। तो अभी फ्रेश होते हैं यार, थोड़ा चेंज करते हैं।
बहुत ही टायरिंग रहा आज का दिन ट्रैफिक की वजह से। ये हमारा भीम पहलवान, बुरे हाल है मम्मी के, बैठे बैठे गाड़ी में पैर हाथ पैर फूल जाते हैं इनके। तो गाइस ये था हमारा आज लोहाघाट से दिल्ली तक का सफ़र। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने रूट आज कवर किया है वो आपको हेल्प करेगा कभी आप फ्यूचर में आओगे तो। इसमें कई सारे मैंने आपको ऑप्शन दिए। तो इसी बात के साथ आज का ब्लॉग में इसमें समाप्त करता हूँ। तो थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। काफ़ी ठंडा हो रहा है यार यहाँ, बिकॉज धूप वूप है नहीं। हमारे पहाड़ों में तो बढ़िया हो रहा है, बढ़िया धूप आई हुई है दिन भर, सुबह से शाम का ठंडा है। यहाँ तो दिन भर ठंडा है भाई, फॉग है एकदम, धुंध। तो चलिए इसी बात के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।